कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा फिर गुमराही तेरे हाथ आएगी। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है, याद करने के लिए आसान है, लेकिन समझना अगर आसान है तो फिर आप बताइए कि हर शख्स को कुरान समझ के आलिम ना बन जाता। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए है। देखिए, आपने इनकी बात सुन ली, हाफिज कुरान है। अब मेरा अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में वो सुनिए, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट ज़रूर सुनिएगा और ये पूरी वीडियो सुनिए। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है, यानी उसके लिए जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे, और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। दोस्तों, जिस तरह से जज के सामने अपनी बात रखने के लिए हमें एक वकील की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें वलियों की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ऐसी बकवास कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। कुछ झूठे मक्कार लोगों ने मार्केट में ऐसी कहानियां इसीलिए फैलाई हैं ताकि उनका पेट भरता रहे और आप गुमराह होते रहे। इन कहानी सुनाने वालों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दुनिया के मामूली जज से कंपेयर कर दिया है। जज को तो नहीं पता कि बेकसूर कौन है और कातिल कौन है, वो तो बिना सबूत आपकी मदद भी नहीं कर सकता, मगर अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह को ऑलरेडी पता है कि कातिल कौन है और बेकसूर कौन है। अल्लाह को किसी सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ये कहानियां इसीलिए सुनाई जाती हैं ताकि अल्लाह के सजदों से आपको दूर कर दिया जाए और दर दर की चौखटों से आपको करीब कर दिया जाए। आप हमेशा याद रखें, दर दर की चौखटें चूमने से अच्छा है कि हम सिर्फ एक अल्लाह से मांगे। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। इस्लाम में अल्लाह तक पहुंचने के लिए ना तो वलियों की सिफारिश और ना ही किसी वकील की जरूरत पड़ती है। नमाज और दुआ दो ऐसे कीमती तोहफे हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से मिले हैं ताकि हम अपनी बात अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचा सकें। दोस्तों, सिर्फ अल्लाह का दामन थामे और अल्लाह की रस्सी कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ ले ताकि ऐसी झूठी कहानियां आपके ईमान को कमजोर न कर सके। अब भाई, बहुत से लोग कहेंगे कि हम इन मौलानाओं की बात मानें कि दूसरी बात मानें कि और किसी की बात मानें। तो मेरा कहना यही है कि किसी की नहीं, सिर्फ अल्लाह की मानो। तुम कुरान को अपने बच्चों को तर्जुमे के साथ पढ़ाओ, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दो। कुरान को पढ़ो और समझो। जब हम पढ़ेंगे जब भी तो हम समझेंगे मेरा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है ज़िंदगी गुजारने के लिए, कैसे ज़िंदगी गुजारें। ये ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, जितने हैं सारे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे। तो पढ़ेंगे हम, जब भी हम समझेंगे हर चीज़ को।